Hello, dear children. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 12th October 2021. I hope and I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. अभी ऐसे भी सीज़न चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में, रात को हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज इस समय कई बार तबीयत थोड़ी ख़राब होती है. सीज़न जब चेंज होता है तो ठंडा गर्म होता है. सो टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. ओके चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हमने बात कर लिया. what are the different modes of, what are the different means of transport, उसके बारे में हमने बात किया. now we are talking about different ways of traveling. ट्रैवल हम करते हैं, ट्रैवल के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं ट्रैवल करने के. ट्रैवल तो करना हम सबके लिए ज़रूरी है. ये हमने पिछले 2-3 क्लासेस में वी हैव डिस्कस दिस इन द पास्ट. जितने अभी तक लेसन स्टार्ट करने पे जितने भी क्लासेस हुए इस लेसन के, इन ऑल द क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड दैट ट्रैवलिंग इज इनएविटेबल. ट्रैवलिंग हम सबको करना ही करना है. तो ट्रैवलिंग करने के लिए हम कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ सम ऑफ देम रन ऑन लैंड, सम ऑफ देम रन इन वाटर एंड सम इन एयर. तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन लैंड, दे आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर में रन करते हैं, दे आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एंड जो वाटर में, दे आर नोन एज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय 3 वेज. अब 3 तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं. वी कैन ट्रैवल बाय लैंड, वी कैन ट्रैवल बाय लैंड या बाय रोड जैसे हम बोलते हैं. वी कैन ट्रैवल ऑन लैंड, दैट इज बाय रोड. वी कैन ट्रैवल बाय एयर, वी कैन ट्रैवल बाय वाटर. ठीक है. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट. जो लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं जो ज़मीन पे चलते हैं उनके बारे में हमने बात किया. वी वर टॉकिंग अबाउट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. यस, वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलते हैं, दे आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. तो सिमिलरली द ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन और विच सेल ऑन वाटर, दे आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो जैसे दे मूव ऑन वाटर, पानी में चलते हैं. एंड सम ऑफ देम आर सेल बोट, राफ्ट बोट एंड शिप्स. राफ्ट बोट एंड शिप्स. सेल बोट एंड राफ्ट बोट मैंने बताया था कि दे आर मोर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूज होते हैं. ठीक है. ट्रैवलिंग करने के लिए बोट या शिप यूज करते हैं. वेरी बिग बोट्स आर शिप्स. ठीक है. जो बोट होती है, बोट एंड शिप में डिफरेंस क्या है. बोट आपने देखा होगा, जो यहाँ पे बनारस में रहते हो तो आई एम श्योर बोटिंग करने ज़रूर जाते होगे. तो बोटिंग करने में एक तो बोट भी होती है जिसको कि वो जो चप्पू जिसको बोलते हैं उससे चलाते हैं नाव को, है ना. एंड मोटर बोट भी है जो कि जिसका इंजन मतलब विच हैज़ इंजन जो कि मोटर से रन करता है. वो गिर 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 आवाज़ करते हुए जाती है. एंड सेल बोट को चलाना होता है. ठीक है. तो जो सेल बोट है, मोटर बोट है, बहुत जो बड़ी बोट्स होती हैं, वेरी बिग बोट्स आर नोन एज शिप्स. ओके. शिप्स पूरा मॉडर्न शिप्स होती हैं, दे आर ऑल कंप्यूटराइज, पूरा मशीन से चलती है, कंप्यूटर के थ्रू उनको पूरा ऑपरेट करते हैं. ऑफ कोर्स पीपल आर देयर टू ऑपरेट इट. ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उसको अपने आप चल रही है, पीपल आर देयर. बट बहुत पहले के टाइम पे जो बड़े बड़े उसमें सेल होते थे वो, और मतलब उसको बड़ा सा उसका एक व्हील होता था, उसको ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा करके चलाना पड़ता था. अभी तो सारा सिस्टम बहुत मॉडर्न हो गया है. ओके. तो पिक्चर आप देख रहे हो, द लार्जेस्ट पैसेंजर शिप्स. जैसे मैं आपको आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्रूज शिप्स. क्रूज शिप्स के बारे में बता रही थी. क्रूज शिप्स में मेनली लोग पीपल गो फॉर वेकेशंस. जैसे हमने लैंड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था ना कि जब कभी छुट्टी पे जाना होता है, एग्जॉटिक लोकेशंस. ठीक है. तो क्रूज शिप से जो लोग हॉलीडे वगैरह में वेकेशन पे क्रूज शिप में जाते हैं, दे एक्चुअली गो टू एग्जॉटिक लोकेशंस. मतलब ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जिसके बारे में वी आर नॉट इवन अवेयर कि इस अर्थ पे ऐसी जगह भी होगी, है ना. तो जैसे जो क्रूज शिप्स होती हैं उसमें जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो जैसे एक पोर्ट से स्टार्ट होती है, सी में ट्रैवल करती है, तो वो फिर दूसरी जहाँ पे रुकना होता है. मतलब ऐसे सारे प्लेसेस विच आर सिचुएटेड ऑन सी कोस्ट. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये पानी में
सेल कर रही है, तो जहाँ पे सी कोस्ट होगा वहीं पे जाके रुक सकती है ना। तो जो क्रूज शिप्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज, वेरी बिग, लार्ज मतलब ह्यूज, और जैसे मैंने बताया दे आर लाइक मिनी सिटीज, एक छोटे शहर की तरह वो होते हैं, इतने बड़े वो होते हैं। उसमें प्ले ग्राउंड्स हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, मूवी हॉल, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, हर सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो जो सबसे बड़े जो वर्ल्ड में देर आर 2 क्रूज शिप्स, ठीक है, देयर नेम्स आर ओएसिस ऑफ द सीज एंड एल्योर ऑफ द सीज, ठीक है। ओएसिस का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान होता है, डेजर्ट, डेजर्ट में चारों तरफ सैंड होता है, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो अगर बीच में कहीं पे पानी आ गया, पानी दिखाई पड़ गया, तो दैट इज कॉल्ड ओएसिस, ठीक है। तो ओएसिस ऑफ द सी मतलब समुद्र में तो चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं रहने की जगह तो नहीं है, तो उसमें ये इट इज़ लाइक एन ओएसिस, मतलब पूरे इतने पानी के बीच में एक रहने की जगह। एंड अल्योर ऑफ द सीज, अल्योर का मतलब होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। दीज आर जस्ट द नेम्स, ये सिर्फ नाम है, आप देख सकते हो इनमें से ये पिक्चर्स दी हुई है, दिस इज ओएसिस ऑफ द सीज एंड दिस इज अल्योर ऑफ द सीज। दीज आर द नेम्स ऑफ द 2 लार्जेस्ट पैसेंजर शिप्स, ठीक है, जो 2 सबसे बड़ी वर्ल्ड की, जो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ी जो पैसेंजर शिप्स है, उनमें एक का नाम है ओएसिस ऑफ द सी एंड दूसरे का नाम है अल्योर ऑफ द सीज, ठीक है। दीज 2 आर द लार्जेस्ट पैसेंजर शिप्स इन द वर्ल्ड। ऑयल टैंकर्स आर लार्जर देन दीज क्रूज शिप्स, जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ऑयल जो कैरी करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो कि दे आर वेरी रिच इन ऑयल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ बिल्कुल ऑयल नहीं होता है, तो वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसके पास ऑयल नहीं है वो दूसरे कंट्री से मंगाता है, वो उनको पेमेंट करते हैं, जो भी अपना उनका पूरा सिस्टम होता है। तो जो ऑयल टैंकर्स होते हैं विच कैरी ऑयल, दे आर लॉन्गर देन दीज क्रूज शिप्स। क्रूज शिप्स एज सच आर वेरी बिग, बहुत बड़े होते हैं, और जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो इन क्रूज शिप से भी बड़े होते हैं, ओके। दीज आर वाटर ट्रांसपोर्ट, मेन है बस बोट एंड शिप, दीज आर द 2 मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। पहले के टाइम पे मैंने बताया था मैनी ईयर्स अगो पीपल डेफिनेटली दे यूज टू ट्रैवल बाय शिप, क्योंकि तब इतना बाय एयर ट्रैवल इतना नहीं होता था, क्योंकि इतनी एयरलाइंस नहीं थी, इतनी एयरक्राफ्ट नहीं थे, कुछ नहीं था, ठीक है। तो द थर्ड वे ऑफ ट्रैवलिंग इज बाय एयर। बाय लैंड हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। वी कैन ट्रैवल बाय वाटर, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, नाउ थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। बस वाटर की जगह मैं एयर लिख देती हूँ, ओके। जैसा कि वी कैन मेक आउट, नाम से हमें समझ में आ रहा है, AIR, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसा कि बाय नेम वी कैन से एयर ट्रांसपोर्ट मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच फ्लाई इन एयर। ऑल दीज व्हीकल्स मूव इन एयर। All these vehicles move in air. For example, helicopters, aeroplanes, rockets, and hot air balloons, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, ऑल दीज व्हीकल्स, जो एयर ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है, दे ऑल मूव इन एयर। ऑब्वियस सी बात है कि उनका नाम ही है मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, तो सो दे मूव इन एयर
And helicopters, aeroplanes, rockets and hot air balloons, these are example. Of course rocket is also not used to carry people from one place to another. rockets में कौन travel करता है? जो space में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेस वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, तो रॉकेट लॉन्च करते हैं. रॉकेट से हम कॉमन पीपल मतलब ऐसे हम ट्रैवल नहीं कर सकते. हॉट एयर बलून से भी वी डू नॉट ट्रैवल. अगेन जैसे मैंने बताया रिवर राफ्टिंग है, सेलिंग है, दीज आर वाटर स्पोर्ट्स. जो हॉट एयर बलून है दिस इज ऑल्सो यू कैन से एडवेंचर स्पोर्ट में आता है. दिस इज ऑल्सो फॉर फन से. जैसे हॉट एयर बलून्स होते हैं, बड़े बड़े ऊपर बलून्स होते हैं, नीचे उसमें आग जलती है एंड उससे जो हीट होती है उससे वो ऊपर जाते हैं, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो फॉर फन, मज़े के लिए करते हैं. स्पोर्ट्स से इट्स काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है. बाय एयर ट्रैवल करने के लिए मेन इज एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर. अगेन हेलीकॉप्टर भी जो है वो भी, हेलीकॉप्टर में वेरी फ्यू पीपल कैन ट्रैवल एट अ टाइम. हेलीकॉप्टर भी एक जगह से दूसरी जगह एज सच ट्रैवल करने के लिए नहीं होते हैं. हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा जैसे जो डिफेंस में जैसे होते हैं, जो कि बहुत ऐसी जगहों पे पोस्टेड होते हैं जहाँ पे ट्रेन या कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर से लेकर के जाते हैं. हेलीकॉप्टर में जो आर्मी के एयरफोर्स के जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें वो लगेज कैरी करते हैं, मतलब वहाँ तक लगेज पहुँचाने के लिए. तो हेलीकॉप्टर में भी हम एक जगह से दूसरी जगह ऐसा उतना ट्रैवल नहीं करते. एरोप्लेन इज़ द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे कि लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना. एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, तो पीपल ट्रैवल बाय एरोप्लेन, ठीक है. एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं. एरोप्लेन इज नो डाउट दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो बाय एयर ट्रैवल करना जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एरोप्लेन का टिकट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो एवरीवन कैन नॉट ट्रैवल बाय एयरक्राफ्ट, बट आजकल बहुत लोग ट्रैवल करते हैं बिकॉज ट्रैवलिंग बाय एयर टेक्स वेरी लेस टाइम, ठीक है. अभी ऐसा अगर हमें अपने यहाँ वाराणसी से दिल्ली जाना है तो अगर बहुत फास्ट ट्रेन भी होगी, अगर जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 7 to 8 hours, ठीक है. जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है बहुत, दैट इज द फास्टेस्ट ट्रेन मतलब वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए, बट दैट ऑल्सो टेक्स ऑलमोस्ट 7 to 8 hours. बाय एयर टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है. कभी कभी हमें थोड़े फार दूर की जगहों पे जाना होता है तो बाई ट्रेन बहुत लंबी जर्नी होती है, 24 आवर्स की जर्नी, 34 आवर्स जर्नी, बट बाई एयर बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है. सो दैट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो बाय एयर जो हम ट्रैवल करते हैं दैट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रेन जो है दैट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीन्स क्या है? बाय एयर. एंड दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो. बाय एयर ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, सबसे ज़्यादा महंगा भी है, क्योंकि बाय एयर का एयर टिकट जो है दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है. सो here you can see the pictures, hot air balloon, helicopter, aeroplane, ठीक है. तो हॉट एयर बलून भी मैंने बताया जस्ट एडवेंचर स्पोर्ट के लिए है, हेलीकॉप्टर है एंड एरोप्लेन है. नाउ द बिगेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड इज द Antonov AN-225 Mriya. You can see the picture. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो. It looks so different from other planes. कैसे डिफरेंट है? द एरोप्लेन्स विच ओनली कैरी लगेज आर कॉल्ड कार्गो प्लेन्स. जो सबसे बड़ा प्लेन वर्ल्ड में है उसका नाम है एंटोनोव AN-225 Mriya. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो. इट इज़ लाइक डबल डेकर. एक बड़े प्लेन के ऊपर देयर इज वन मोर प्लेन, ठीक है ना. ट्विन दिख रहे, देखो नीचे एक प्लेन है, उसके ऊपर वी कैन सी वन मोर प्लेन, है ना. सो दिस इज द बिगेस्ट प्लेन बिकॉज आई एम श्योर इससे बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते होंगे. जैसे एयरक्राफ्ट भी जो होते हैं बहुत अलग अलग साइज़ के होते हैं. जैसे कुछ थोड़े छोटे होते हैं, उससे बड़े होते हैं. जैसे एयरबस जो होती है दैट इज़ वेरी बिग. तो ये प्लेन जो है उससे भी बहुत बड़ा होगा. दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेन, ओके. एंड द एरोप्लेन्स विच ओनली कैरी लगेज आर कॉल्ड कार्गो प्लेन्स. अभी कुछ प्लेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ लगेज कैरी करते हैं. दे डू नॉट कैरी एनीथिंग एल्स. और जैसे पैसेंजर्स नहीं कैरी करते, दे ओनली कैरी लगेज.
तो उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज कार्गो प्लेन्स. कार्गो मीन्स लगेज. ठीक है, कार्गो बोलते हैं लगेज को. तो एक तो पैसेंजर प्लेन्स आर देयर एंड कार्गो प्लेन्स आर देयर. पैसेंजर प्लेन्स में तो ऑब्वियसली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो लगेज होता है वो रहता है हमारे साथ, उसी प्लेन में रहता है. बट जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उसमें सिर्फ कार्गो मतलब जो सामान होता है, किसी का पर्सनल सामान नहीं, बहुत तरह का सामान होता है. तो एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी करने के लिए जो प्लेन एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, दे आर नोन एज कार्गो प्लेन्स. So children, these are the three ways of traveling. Traveling by land, traveling by water, traveling by air. तो जो land पे traveling के लिए जो means of transport use होते हैं, they are known as means of land transport. Air में जो transport use होता है, they are means of air transport. And water में जो होता है, they are means of water transport. Okay? In the next class, children, we will talk about did you know and keywords. Okay, so that is all for the day. Thank you and have a good day.